नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर क्या कोरी सियासत हो रही, ये सवाल उठाया है विपक्ष के नेताओं ने। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ी भाषा को केंद्र की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक पत्र केंद्र को लिखा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस पर दोहरा सियासी चरित्र अपनाने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य के हक के लिए पत्र लिखना, केंद्र से मांग करना, ये राज्य सरकार का अधिकार है। जवाब में विपक्ष ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़वाद से राज्य के लोगों का पेट नहीं भरेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कर रहा है इस अहम मुद्दे पर सियासत। इस पर बहस करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे, समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की सत्ता में जब से भूपेश सरकार काबिज हुई है, तब से लेकर अब तक सरकार ने छत्तीसगढ़ी अस्मिता, रीत रिवाज और प्रतीकों को प्राथमिकता में रखा है। लेकिन इसे लेकर अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़वाद की बातें कर पूरे प्रदेश के लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। जनता को भुलावे में रखने के लिए एक अपने आप को छत्तीसगढ़ी शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बोलते हैं ना कि भूखे पेट भजन होय न गोपाला, वैसे ही अगर लोगों का विकास नहीं होगा, लोगों की जेब में पैसा नहीं जाएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता के लिए ये इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहते हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश के पत्र पर राज्य सरकार पर दोहरे सियासी चरित्र दिखाने का आरोप लगाया। रमन सिंह ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस शिक्षा नीति के प्रारूप को स्वीकृति दी है, उस नीति में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले विरोध करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ी में बच्चों की पढ़ाई संभव नहीं। ऐसे में अब पीएम को पत्र लिखना यहाँ के लोगों के साथ एक राजनीतिक धोखा है। हालांकि विपक्ष के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि पत्र लिखना राजनीति नहीं, हमारा अधिकार है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी केंद्र की जो बनती है, तो उसी के लिए पत्र केंद्र को लिखा जाता है। ये तो व्यवहारिक जो व्यवस्था है उसके तहत ये किया जा रहा है। वैसे ये पहला मौका नहीं जब राज्य का अधिकार बताते हुए किसी मुद्दे पर राज्य के मुखिया ने केंद्र को पत्र लिखा हो। धान के समर्थन मूल्य का मुद्दा हो, राज्य के चावल का कोटा हो, कोरोना काल में केंद्र से राज्य के हिस्से की राहत राशि हो, या फिर अब छत्तीसगढ़ी भाषा को अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा। जब जब राज्य ने केंद्र से अपना हक मांगने के नाम पर पत्र लिखा, तब इसका समर्थन करने के बजाय राज्य की भाजपा इकाई ने इसे कोरी राजनीति बताया। बड़ा सवाल ये कि इस आरोप प्रत्यारोप की सियासत से क्या छत्तीसगढ़ को उसका वाजिब हक मिला है? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो कौन कर रहा है इस मुद्दे पर राजनीति? क्या राजभाषा पर अब राजनीति हो रही है? क्या राजभाषा को लेकर राज्य की मांग का बीजेपी समर्थन नहीं करती है? क्या जो आरोप लगाए गए हैं उनमें सच्चाई है? प्रदेश की जनता इस पर उत्तर दोनों पक्षों से जानना चाहती है और दोनों पक्षों से दो बहुत जिम्मेदार नेता जुड़े हैं। एक हैं बेहद अनुभवी, लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रह करके अभी भी जनता की सेवा कर रहे सत्यनारायण शर्मा जी, नमस्कार। कांग्रेस की तरफ से जवाब देंगे। और शीचन सुंदरानी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप भी जनता के बीच में रहकर मुद्दों पर सियासी बात अपनी रखते आए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी सुंदरानी साहब। शर्मा जी, जब पत्र लिखा मुख्यमंत्री ने केंद्र को, जब लिखा, जब की जगह मैं कहता हूं जब लिखा, तब विपक्ष का कहना है कि आप सिर्फ इस पर राजनीति करते, मुद्दा चाहे जो भी हो। अब जब ये छत्तीसगढ़ी भाषा को अनुसूची में शामिल करने की मांग है, तब भी कहा जा रहा है कि इस पर दोहरा रवैया है। उत्तर क्या देंगे आप उनको? देखिए, बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सोच विकसित कर रहे हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए,
तब ये बात कर रहे हैं, तब राजनीति की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को राजनीति करने की जरूरत क्या है। हमारी सरकार है, हम केंद्र शासन से मांग करते हैं, और ये पत्र लिखना कोई गैर वाजिब नहीं है। पत्र लिखना हमारा अधिकार है, व्यवस्था का अंग है ये। जब राज्य सरकार और संघीय व्यवस्था है, राज्य सरकार को कोई आवश्यकता होती है तो आवश्यकता अनुसार केंद्र शासन को पत्र लिखा जाता है। और गलत क्या है? प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख दिया तो गलत क्या है? बीजेपी अपने कार्यकाल में कुछ कर नहीं पाई, जब हम करने जा रहे हैं तो विरोध करते हैं। तो राजनीति भाजपा कर रही है, कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही। कांग्रेस जनसेवा करती है, जनता की भावनाओं के अनुसार सेवा करना कांग्रेस का धर्म है, और राजनीति करना, मुद्दों से ध्यान को हटाना बीजेपी का काम है। आपत्ति क्यों होनी चाहिए रमन सिंह जी को? विपक्ष को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? बल्कि थोड़ी सी भी उनमें नैतिकता है तो इस बात को सपोर्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री को, इन लोगों को पत्र लिखना चाहिए, रमन सिंह को पत्र लिखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी की मांग जायज है, इस पर केंद्र शासन गौर करे। एक बड़ा मुद्दा उठाया सुंदरानी साहब, क्या छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा है वो अनुसूची में शामिल हो? क्या बीजेपी नहीं चाहती? अगर बीजेपी ऐसा चाहती तो कम से कम समर्थन करके इसके बाद इस पर कोई बयान देती। दूसरी बात, जब जब राज्य ने केंद्र को पत्र लिखा तब तब ये आरोप लगाया कि कोरी राजनीति है, लेकिन सारे मुद्दे किसानों से, राज्य की जनता से, यहाँ की उपज से जुड़ते हैं, और हर बार वही सवाल उठा कि बीजेपी प्रदेश इकाई अपना स्टैंड इस पर क्लियर करे। क्यों लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है? क्यों नहीं आप इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? देखिए आदरणीय पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ कहा कि छत्तीसगढ़ की राजभाषा को दर्जा नहीं मिलना चाहिए, छठी अनुसूची में स्थान नहीं, 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ ये एक पत्र मुख्यमंत्री लिख देंगे और अपनी औपचारिकता पूरी कर देंगे? हर विषय पे एक पत्र लिखकर वाहवाही लूटने के अलावा इसके पीछे क्या तर्क है? नई शिक्षा नीति लागू की और उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाई जाए। जब यह बात डॉक्टर रमन सिंह जी ने उठाई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि संभव नहीं है हम छत्तीसगढ़ी में पढ़ाएं। एक बात जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही पुनीत जी, 55 साल में छत्तीसगढ़ राज्य बनाना कभी कांग्रेस को याद नहीं आया। आज छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना अगर की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज छत्तीसगढ़ जो हमारा 20 साल से जो राज्य बना है, कहीं ना कहीं ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, आदरणीय पूर्व सांसद रमेश बैस जी को जाता है, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। कब छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की बात कांग्रेस ने की? कब छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कांग्रेस ने सोचा? आज छत्तीसगढ़ राज्य के हितों के संरक्षण की बात अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी की। आज बड़े दुख की बात है, बहुत सम्मानित नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, मेरे सहित अनेकों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। छत्तीसगढ़ राज्य, आज जिस छत्तीसगढ़ राज्य के हम नागरिक कहलाने का गौरवान्वित अपने आप को महसूस। सुंदरानी साहब, ये तो हर दल को बताना पड़ता है कि वो प्रदेश की जनता के लिए, जनता के लिए क्या करेंगे। आपका राजनीति में उद्देश्य भी यही होता है कि आप जनता को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। आपने कहा पत्र लिखने भर से काम नहीं चलता, शुरुआत तो पत्र से होती है, लेकिन क्या 15 सालों में सरकार ने, पिछली सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इस दिशा में सीरियस कदम उठाया? क्या इस पत्र का, आप कह रहे हैं कि पत्र लिखने को आप सियासी मंशा पाते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करनी चाहिए? क्या ये शुरुआत पिछली सरकार के समय हुई थी? अगर हुई थी तो वहां क्या दिक्कत रह गई, क्या कमी रह गई? क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार छत्तीसगढ़ के हितों के लिए आगे बढ़ते जा रही थी। लगातार 15 साल तक आप देखिए हर वो काम किया जिसमें छत्तीसगढ़ का हित रहा हो। छत्तीसगढ़ का तो बंटवारा कभी कांग्रेस क्यों नहीं कर पाए? कभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए? हिमायती कभी नहीं रहे। 10 साल यूपीए का सरकार था, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़
अरे क्यों नहीं दिला पाए राजभाषा का दर्जा? तो हम तो अभी आप नई शिक्षा नीति के मामले में क्यों विरोध कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़ाया जा सकता? क्यों आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़ाया जा सकता? सिर्फ एक पत्र लिखकर आपकी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के हितों के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कुछ किया होता, कभी छत्तीसगढ़ के हितों के साथ कुछ किया होता तो 14 के 14 क्यों रहते? हमेशा छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खड़ी है, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए फिर क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्यों समर्थन नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पत्र का? आप 55 सीट क्यों रह गए? 450 सीट थी लोकसभा में आपकी, 450। आप 55 साल केंद्र में सरकार बनाए, मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं रहे हो। आप क्या भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाओगे? चुनाव में हार जीत होती है आदरणीय सत्यनारायण जी। कई चुनाव कांग्रेस भी हारी है, हम भी हारे। आप मुद्दे की बात करिए, सब्जेक्ट पे बात करिए ना, विपक्ष की भूमिका विषय वस्तु पर रहिए। कभी इस बात को नहीं उठाया कि आपकी 55 सीट। चलिए मैं तो दोनों से आग्रह करूंगा, सुंदरानी साहब और शर्मा जी, मैं तो दोनों से कह रहा हूं कि आज जो मुद्दा है वो छत्तीसगढ़ के जन से जुड़ा मुद्दा है, उनके मूल भावना से जुड़ा मुद्दा है। पहली बात ये कि आपने कहा, विपक्ष ने कहा कि ये जो पत्र लिखा जा रहा है इससे और छत्तीसगढ़वाद से एक और प्रतिक्रिया पर आप सुंदरानी साहब प्रश्न सुन ले तब आप उत्तर दे पाएंगे। आपने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि इससे पेट नहीं भरता। हर मुद्दा क्या केवल पेट भरने के लिए जुड़ा होता है? पहली बात। दूसरी बात ये कि इस मुद्दे के ऊपर जिस तरीके की प्रतिक्रिया विपक्ष की होनी चाहिए, क्या आपको लगता है विपक्ष ने वैसी प्रतिक्रिया दी है? कोरी राजनीति का आरोप लगाकर क्या इससे विपक्ष भी बच सकता है? क्योंकि आप भी जनता के बीच जाते हैं। नहीं, निश्चित देखिए, नहीं पुण्य आदरणीय पुनीत जी, बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो बात कही कि पत्र लिखने से पेट नहीं भरता, जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हो जाती। एक पत्र लिखकर हम अपनी जिम्मेदारी और केंद्र के पाले में डाल दें, यही राजनीति चल रही है छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करती, हम तो छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खड़े। आप क्या कर रहे हैं? आपको करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के एक एक हित के लिए हम संघर्ष करने को तैयार हैं। अरे हम तो सपोर्ट के कब पीछे हटते हैं? कब आपने समर्थन मांगा? कब आप विपक्ष को बुला के बात करते हो? कोरोना संकट में भी आपने विपक्ष को विश्वास में लेने का काम नहीं किया। आप इतनी बड़ी आग्रह की जरूरत है। केवल आप प्रधानमंत्री का बचाव करने के लिए टिप्पणी करते हैं। मुख्यमंत्री मात्र प्रधानमंत्री जी का बचाव करने के लिए आपको जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री को जवाब देने दीजिए। नहीं, सत्यनारायण जी, एक सवाल मेरा आपसे। सत्यनारायण जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आपकी सही लिखी है। जो विपक्ष का इस मुद्दे के ऊपर उसमें एक आरोप छिपा हुआ है कि छत्तीसगढ़वाद का केवल राजनीतिक इस्तेमाल सत्ता पक्ष कर रहा है और इससे जनता का पेट नहीं भरेगा। इसका उत्तर आप जरूर दें। देखिए, जनता का पेट कैसे नहीं भर रहा है? जनता के लिए सारे काम हो रहे हैं। हम करें, ये मुद्दा है छत्तीसगढ़ की मूल भावना है। छत्तीसगढ़ की मूल भावना है, छत्तीसगढ़ की मूल भावना है कि राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपने 15 साल तक क्यों नहीं किया? 15 साल तक क्यों नहीं किया? केवल प्रधानमंत्री जी का बचाव करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का बचाव करना चाह रहे हैं। आप एक बार 15 साल आपकी सरकार थी, क्या किया आपने? आप एक बार किया अभी तक? केवल प्रधानमंत्री जी का बचाव किया। 15 साल केवल प्रधानमंत्री का बचाव करना चाहते हैं। 55 साल आपको जरूरत क्या है इसको डिफेंड करने की? प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करने की जरूरत क्या है? उनको जवाब देने दीजिए। कांग्रेस को ताज पहनाया, आपने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? एक साल में बिजली आई, उदाहरण, सड़क आई। कुल मिलाकर सुंदरानी साहब अगर ये राज्य बना, राज्य बनाने में जिनकी भूमिका या केंद्र में और राज्य में किनकी सरकार है, पर इसी राज्य में राज्य के पृथक हो जाने के बाद, अस्तित्व में आ जाने के बाद, इसके अस्तित्व से जुड़े चिन्हों को संभालने की अगर कोई आगे बात करता है तो इसमें सपोर्ट क्यों नहीं, क्यों केवल विरोध होता है? ये सवाल जरूर आप दोनों के सामने रखूंगा। सत्यनारायण शर्मा जी, एक सीधा सवाल है। जो विपक्ष का इन तमाम मुद्दों पर एक कहना है कि मूल मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए सरकार छत्तीसगढ़वाद का इस्तेमाल कर रही है,
जनता के बीच में ये सारे मुद्दे, चाहे केंद्र को लिखा गया धान के समर्थन मूल्य के ऊपर एक पत्र हो, चाहे मौजूदा अभी जो पिछले दिनों में 2 पत्र जो लिखे जा चुके हैं, एक जो स्मार्ट सिटी को लेकर के एक मांग रखी है राज्य ने, दूसरी तरफ एक जो राजभाषा को लेकर मांग रखी है, इन दोनों मुद्दों के ऊपर जो विपक्ष कह रहा है कि मूल मुद्दों पर से ध्यान हटाकर छत्तीसवाद का आवरण सरकार ले रही। जरूर आप जनता को जवाब दें सत्ता पक्ष की तरफ से इसका। कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उसमें कोई तथ्य नहीं है। किसानों की समर्थन में मूल्य पे धान खरीदने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या जवाब दिया कि 1850 रुपये से ज़्यादा अगर खरीदेंगे तो फिर हम सब्सिडी नहीं देंगे। ये रहा। तो जनता की किसानों की मांग के लिए, किसानों के हितों के लिए पत्र लिखना क्या गैर वाजिब है? भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी है ही नहीं, इसलिए वो नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाए। प्रधानमंत्री से मांग करना ये व्यवस्था है, राज्य और संघीय व्यवस्था में का एक अंग है। और इसलिए जब जब केंद्र से आवश्यकता पड़ती है, पत्राचार किया जाता है, उनका जवाब आता है। यहाँ से किया गया, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 1850 रुपये से ज़्यादा धान खरीदेंगे तो पैसे नहीं देंगे। तो राज्य शासन ने दूसरी व्यवस्था की, लेकिन 2500 रुपये में धान खरीदा। 2500 रुपये में धान खरीद करके किसानों को राहत पहुंचाई। इस तरह से समय समय पर केंद्र शासन को पत्र लिखना पड़ता है। ये प्रक्रिया है, ये एक तरह से संबंध स्थापित करने की व्यवस्था है। कॉरेस्पॉन्डेंस एक कड़ी है, बातचीत की कड़ी है। बातचीत रिकॉर्ड में नहीं आती, लेकिन जो चिट्ठी लिखी जाती है, जो लेटर लिखा जाता है, वो रिकॉर्ड में रहता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि ध्यान हटाने के लिए भाषावाद की बात की जा रही है, ये गलत है, सरासर गलत है। हम ये कहना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, क्या प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देंगे? उसको सुन लीजिए। प्रधानमंत्री अपना बचाव करने के लिए सक्षम है। तो प्रधानमंत्री जी के जवाब आने के पहले ये लोग कूद पड़ते हैं और विविधर उधर की बात करते हैं। इनकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। और ध्यान तो ये हटा रहे हैं, ध्यान ये हटा रहे हैं, जो जनता की मूल भावना है उसको दरकिनार करना चाहते हैं। और हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी वक्त की मांग के अनुसार प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके उनका जवाब चाहते हैं। सुंदरानी साहब एक सवाल आपसे भी है कि ये व्यवस्था तो है कि केंद्र से राज्य का हक मांगना हो, आपदा के वक्त अपनी हिस्सेदारी जताना हो, या कोई मदद की मांग आपको करनी हो, राज्य के अधिकार से जुड़ा हुआ पत्र पहले भी लिखा जाता रहा है, पहले की आपकी सरकारों ने भी लिखा है। अब अगर सरकार लिखती तो उसमें हर बार आपको राजनीति क्यों नजर आती है? क्या उसके समर्थन में आप बात नहीं कर सकते? क्या राज्य के लोगों और राज्य के लोगों से जुड़ी भावनाओं के बारे में भी इस पर केवल विपक्ष के धर्म के नाते आप इसका विरोध करते हैं? देखिए आदरणीय पुनीत जी, पत्र लिखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पत्र लिखकर सिर्फ जनता में एक संदेश देने का काम करें कि हम देखिए कितना छत्तीसगढ़ की चिंता करते हैं। मैं पुनीत जी आपके माध्यम से आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी से, बहुत अनुभवी है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहे, छत्तीसगढ़ की सुशासन वाली 15 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ी नहीं पूरे भारतवर्ष और विदेशों में छत्तीसगढ़ अगर मानचित्र में दिखा और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा, छत्तीसगढ़ आज अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया, तो किसके शासन में किया? आज हम छत्तीसगढ़ के हितों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें योगदान किस पार्टी का रहा? मैं बोलता हूं चलिए 55 साल को हम भूल जाते हैं, 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी 10 साल के प्रधानमंत्री थे। कभी छत्तीसगढ़ की राजभाषा को दर्जा मिले, छत्तीसगढ़ को राज्य मिले, छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा होनी चाहिए, कभी संसद में भी किसी सांसद ने कांग्रेस की आवाज उठाई? कभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने ये मांग की कि छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए? आज अगर छत्तीसगढ़ राज्य बना है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी सारे हक छत्तीसगढ़ को जो चाहिए वो मिलेंगे। शर्मा जी उत्तर देंगे इनकी बात की बात है, कभी हमारी केंद्र की सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की सरकार कभी यहाँ पे विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाकर चर्चा भी करना पसंद करती है।
कि यार हम ये मुद्दा उठाना शर्मा चाहते जी हैं, उत्तर विपक्ष देंगे? हमें सहयोग करें, हम ये राजभाषा का दर्जा मिले, 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। कभी इस मुद्दे पे कभी चर्चा भी करते हैं ये लोग? शर्मा जी, विपक्ष को ये हमारी सीटें शर्मा जी कम उत्तर आई देंगे हैं। आप? मानते हैं हमारी, हम 14 सीटों पे सिमट गए, क्या 14 सीटें क्या विपक्ष की मान्यता प्राप्त विपक्षी दल है उसको? शर्मा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 पाठक जी, अभी माननीय श्रीचंद सुंदरानी जी ने कहा की बात कि नहीं क्या कभी हम लोगों ने पृथक छत्तीसगढ़ बनाने की मांग उठाई। माननीय श्रीचंद सुंदरानी जी, आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं थे। हमारे भाषण अगर मिल जाए तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की मांग हमारे लोगों ने उठाई है, कांग्रेस के लोगों ने उठाई है, और हम लोगों ने सदन में नहीं, आप क्या बता क्या दीजिए भाषण ना, दिए थे, आप आप पढ़ लीजिए बता उसको, दीजिए, आपने जो आपको भाषण पता लग दिए थे वो जाएगा। रख दीजिए। आप क्यों, आप नहीं थे तो आप नहीं थे तो यथार्थ से मुकर्रर क्यों कर रहे हैं? अरे हमारे भाषण पढ़ लीजिए, हम लोगों ने मांग की है, आपकी मांग यूपीए की तभी सरकार थी छत्तीसगढ़ 10 बना। साल तक, अब 10 साल तक इत्तेफाक है कि वहाँ आपकी सरकार आप थी, 10 साल, अटल बिहारी वाजपेयी जी 10 साल, प्रधानमंत्री थे। 10 साल तक चलिए, जनता के बीच में दोनों बातें बार बार जो आप बात करें सुंदरानी साहब, ये भी है कि 10 साल केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो ये बात भी है कि 15 साल तक लगातार बीजेपी की शासन रहा है छत्तीसगढ़ में। तब कितने प्रयास ईमानदारी से किए गए, तब क्या वाकई ईमानदार प्रयास हुआ है उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर आज पत्र लिखा जा रहा है, जिन मुद्दों पर आप पत्र को सियासत बता रहे हैं, क्या इसके अलावा किन्हीं और विकल्पों पर ईमानदारी से आप सरकार काम कर रहे नहीं कर रही, ये भी जनता देख रही है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर प्रदेश इकाई का सपोर्ट ना करके विरोध में जो बातें कहना है, ये भी जनता देख सुन रही है, और इस पर जवाब आपको जनता के बीच अवश्य देना होगा। बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। नमस्कार।